So, political showdown aside, let's listen in to one of the illegal immigrants who has returned to India. What did he have to say? जसपाल जी, जो कल लोग वापस आए उनके साथ आए थे। हाँ जी सर, मैं तो किस तरह की मुश्किलें आई रास्ते में, आपको किस तरह लेके आए? क्योंकि आज पार्लियामेंट में भी बहुत बवाल है कि जिस तरह आप लोगों को हथकड़ियां लगा के, बेड़ियां लगा कर लेके आए, वो बहुत गलत हुआ है। हाँ जी, हथकड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ लगा के लेके आए, हमारे को बहुत परेशानी हो गई। हाँ हाँ जी। नहीं तो रास्ते में खाना वाना में मुश्किल क्या 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 मुश्किल आई, कैसे आई? मुश्किल तो पहली बात तो यही है भी हमारे को बांध कर लेके आए, हथकड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ लगा के लेके आए। हाँ। और खाना भी प्रॉपर नहीं थे देते, वही बिस्कुट वगैरह, जो ब्रेड ऐसे दिया, पानी दिया, बस और कुछ नहीं। और 40-50 घंटे हम जहाज में रहे तो बहुत परेशानी आई। तो जसपाल जी, आप कब गए? ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਂਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਡੋਂਕੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰਸੋਂ 10 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਬੇਟਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। तो आपको लगता है यहाँ नौकरी मिल जाती तो बाहर नहीं जाना? ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ, ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰ। 23 ਤਰੀਕ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਸੀਕੋ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਉੱਥੋਂ। ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਕਦਮ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾ। 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Aseem Bassi, my colleague, joins me for the latest on that. Remember, political showdown aside, there are many layers to it about a full-on nexus that exists and that traffics these individuals to the borders. Aseem, as I bring you in, you tell me this. If there are deputies with you also around, how did he manage to enter toward USA? What route did they take? The whole donkey route that is being talked about. How much money did he spend? And are there layers of smugglers who helped them in? Did he even enter into the USA or was he caught at the border? Well, yes, I'm at Fatehgarh Chudiya, district Gurdaspur, and we have one of the deputies, Jaspal Singh, who was deported along with the 104 persons who came yesterday through a C-17 American aircraft. And he went to the USA a few days back only, and he has narrated his entire tale to India Today. We'll ask him to tell us the entire thing. जसपाल जी, आप हमें बताइए कि आप यूएसए कब गए थे और कितना पैसा आपका जो है उसमें पूरा खर्च हुआ, क्योंकि काफी लड़के जो हैं कर्ज लेकर वगैरह गए हैं। हाँ जी सर, मेरा काफ़ी खर्चा आ गया, 40 लाख के ऊपर आ गया मेरा खर्चा। और मैं यही 24 तारीख को गया था जनवरी में। हाँ जी। तो 24 जनवरी को आप यूएस पहुंचे और 24 जनवरी को ही पकड़े गए, बाद में पकड़े गए? नहीं, 24 जनवरी को पकड़ा गया, उसी दिन ही पकड़ा गया था। तो कैसे एंटर कहाँ से हुए, कहाँ पकड़े गए थे आप? मैं तेजवाना बॉर्डर से एंटर हुआ था। तो उधर सामने ही आगे बॉर्डर पेट्रोलियम खड़ी रहती है, उसने अरेस्ट कर लिया था। तो आपने पहले बताया कि आप पहले इंग्लैंड में थे और कुछ साल इंग्लैंड में रहे, और ये कितना टाइम आप डंकी रूट में रहे और कैसा खतरा था? मैं 2 साल इंग्लैंड में रहा, पर मैं ट्राई करता रहा यूएसए जाने के लिए, तो मेरी बात नहीं बनी। मैं पहले भी मैक्सिको से ऐसे रास्ते जाने के लिए सोचा था, पर वो मैं नहीं जा सका। फिर मेरे को एजेंट ने वाया इधर स्पेन, यूरोप की तरफ से इधर से भेजा मेरे को। नहीं तो कितना खतरा था डंकी रूट में? डंकी रूट में बहुत ज़्यादा खतरा है, जो आप देखते हैं मूवीज वगैरह उससे ज़्यादा डबल है। तो इतना खतरा मोल लेकर क्यों जाते हैं लोग बाहर, क्या रीज़न क्या रहता है? अपने फ्यूचर के लिए, सेटल होने के लिए, भी कहीं अच्छे जगह हम सेटल हो जाएं और बच्चों के परवरिश करने के लिए थोड़ा कमा के अच्छा से। एक जसपाल जी, आज पार्लियामेंट में बहुत शोर मचा कि इस चीज़ का बड़ा विरोध हुआ है कि आप लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाई गई जहाज में अमेरिकन पुलिस की तरफ से, क्या था वो? हाँ जी, हमारे को हथकड़ी लगाई गई और पैरों में बेड़ियां लगाकर बांध कर लेके आए इधर। सही नहीं किया वैसे। तो 40 घंटे की फ्लाइट थी, खाने पीने को मिला कुछ? खाने पीने को तो वही जैसे ब्रेड वगैरह, बिस्कुट ऐसे देते थे, वो तो कुछ नहीं। नहीं तो वो तब खोल देते थे आपको जब खिलाते थे? नहीं, कोई खोलता नहीं था, ऐसे बांधे हाथ से ही खाना पड़ता था।
तो ये तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल था। तो आप अब जैसे कहा जा रहा है कि बहुत लोग इलीगल हैं अलग अलग कंट्रीज के, वहां पर उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा, तो आपको लगता है इस तरह का उनके साथ नहीं होना चाहिए? हाँ जी, इस तरह का उनके साथ नहीं होना चाहिए जैसे हमारे साथ हुआ। हमारे तो ये बाँह जो है, ये भी सूजन हो गई थी बहुत, टाइट हो जाती है, जब ऐसे खींचते हैं तो हथकड़ी और भी टाइट हो जाती है। बहुत परेशानी आई, पर नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहाँ उतकड़ी उतारी कहाँ फिर आपकी? उन लोगों ने इधर ही अमृतसर एयरपोर्ट में आकर उतारी। तो एक चीज बताइए कि आज बहुत शोर है इस चीज को लेकर, तो आपको लगता है कि जो अगर कोई इलीगल जाता है तो नहीं जाना चाहिए, लीगल रूट लेना चाहिए? हाँ जी, वैसे जाना तो नहीं चाहिए, कोई जाए तो वीजा लेके एक नंबर से जाए, और ऐसे रास्ते से नहीं जाना चाहिए। बहुत डेंजरस रास्ता है, बहुत जान भी जा सकती है आपकी, बहुत लोगों की जान गई भी है। बहुत मेरे साथ भी मेरे से एक दिन पहले जो चले थे 6 लड़के मर गए। बहुत मुश्किल है ऐसे। तो एक ऑर्गेनाइज्ड वहाँ पे पूरा बाहर विदेशों में भी चलता है एजेंट्स का या ह्यूमन स्मगलिंग का एक पूरा नेटवर्क चलता है जो भेजते हैं? हाँ जी, इनका एक नेटवर्क ही होता है, काफी एक चैन बनी होती है। हाँ जी, एक आगे से आगे ऐसे जो बेचते हैं। तो 40 लाख आप लगा के गए थे, अब फ्यूचर का क्या सोचा? आप वापस आ गए हैं तो सरकार से क्या अपील करेंगे, क्योंकि आज सरकार भी आप लोगों को सुन रही है? मैं तो यही सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं 40 लाख रुपया तो डूब गया है, तो अभी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी कोई सुनवाई हो, हमारे को कोई इधर रोजगार दिया जाए जो हम। Asim, thank you very much for that conversation, revealing in many ways. Is it worth the risk? The kind of risk that he's also talking about, that people have died in front of him, they've taken this route and would rather take a legal migration route, which, remember, USA is still welcoming about. It's not that it's ended immigration.